बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स और ये इंग्लिश का एक नया चैप्टर है, यूनिट नंबर 4 है। ठीक है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हम कोई सब्जेक्ट लिखते हैं या कोई हम पीपीटी बनाते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये कि हम किस टॉपिक पर वो चीज़ें जो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा मकसद क्या होगा, क्या क्या हम उसमें शामिल करेंगे और किन किन चीज़ों पे हमने बात करनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने समझानी है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी तरह जैसे कि इसमें आपको यूनिट ऑब्जेक्टिव्स दी गई हैं कि आपने किन किन चीज़ों पर बात करनी है और इस यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें ये 6 ऑब्जेक्टिव्स है, तो इस पूरे चैप्टर में हम इन 6 ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी भी असाइनमेंट से या किसी भी चैप्टर से जो कि आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है, उससे किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स निकालने हैं और किस तरह मैंने एक खुलासा लेके जो है वो पुट करने हैं या लिखने हैं। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नर्सिंग हैविंग क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एसेंशियल टू प्रॉपर पेशेंट केयर एंड मेडिकल टीम वर्क। किसी पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं, पेशेंट का केयर, कोई भी टीम वर्क कर रहे हैं, तो उसके एक ख़ास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने ये काम करने हैं। ठीक है। इन एडिशन टू डिस्कसिंग दीज प्रैक्टिसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे पास रिटन में मौजूद होते हैं और फिर हम बाद में देखते हैं कि हम नर्स ने अपना काम कितने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है। इसके अलावा फॉर्म मेजरेबल ऑब्जेक्टिव द स्मार्ट फॉर्मेट ऑफर्स एंड इफ़ेक्टिव फार्मूला। स्मार्ट एक क्राइटेरिया है जिसमें हर लफ्ज़ का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है। उस क्राइटेरिया को देख के हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी मूव ऑन। ये आपको बताया जा रहा है, अ पॉइंट टू रिमेंबर। इसमें क्या है कि एवरी प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोर्स और ट्रेनिंग एक्टिविटी बिगेन विद द गोल। मतलब जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो, जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसका एक गोल होता है, एक मकसद होता है कि आप ये क्यों करने जा रहे हो। कोई गोल तो होगा ना। इसी गोल को हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क क्या है। गोल जो है ये एक लॉन्ग टर्म एम है हमारा। जैसे कि आपको बताया गया है, गोल्स आर जनरल गाइडलाइन दैट एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर कम्युनिटी। मतलब गोल एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप हासिल करना चाहते हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो ये इसका गोल है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है। अब डॉक्टर बनने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये है उसके ऑब्जेक्टिव। जैसे सबसे पहले उसको स्कूल जाना पड़ेगा, मैट्रिक करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया इसका पहला ऑब्जेक्टिव। मैट्रिक जो है वो साइंस के सब्जेक्ट्स में करना पड़ेगा। फिर आपने एफएससी जो है वो मेडिकल में करनी। ये क्या है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। फिर आपने जाके आगे मेडिकल फील्ड में किसी भी मतलब एमबीबीएस में आपका एडमिशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका आ गया। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेटजीज़ और इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, जो स्टेप्स होती हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए आप उसी अपने गोल तक पहुंचते हो। अगर वो नहीं होंगे तो आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो गोल और ऑब्जेक्टिव जो है ये एक दूसरे के साथ हम क्या कहते हैं, वो लाजिम मलजूम है। अगर गोल है आपका तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने किस तरीके से काम करना है। अगर आपने डॉक्टर बनना है और आपने जो है इंजीनियरिंग की जो है वो फील्ड चूज़ की है, तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे, आप तो इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता ही नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स और गोल में यही डिफरेंस है कि ऑब्जेक्टिव्स गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आर मोर स्पेसिफिक एंड आउटलाइन द हु व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ ऑफ रीचिंग द गोल्स। मतलब उसमें ज़्यादातर ये ऐसे अल्फाज हम यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में। फिर आपको इन दोनों के दरमियान कुछ रेफरेंसेस बताए गए हैं। ठीक है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि गोल्स आर ब्रॉड। गोल जो होंगे आपके वो बहुत बड़े होंगे, मतलब आप उसको अचीव करने के लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आर नैरो। ऑब्जेक्टिव जो है छोटे छोटे काम होंगे जो कि आपने उसको करके ही आगे जाना होता है। जैसे कि
मतलब अगर आप फ़र्ज़ करो एक नर्स बन रहे हो, BSN कर रहे हो, तो BSN के लिए आपने सेमेस्टर वाइज़ जाना होगा, ठीक है। तो आप 8 सेमेस्टर के बाद आप जाके BSN के मतलब ग्रेजुएट कहलाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स आर जनरल इंटेंशन, गोल आपका जो है एक इरादा होता है कि हाँ मैंने बनना है, मैंने नर्स बनना है, तो इस तरीके से काम करोगे। ऑब्जेक्टिव्स आर प्रीसाइज, ऑब्जेक्टिव जो है वो आप तफसील से पढ़ते हो कि नर्स तो बनना है, लेकिन नर्स के काम क्या क्या होते हैं, नर्स ने क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये प्रिसाइजली आप पढ़ते हो। गोल्स आर इंटेंजिबल, ऑब्जेक्टिव्स आर टेंजिबल। वही सारी चीज़ें हैं कि गोल आपके इतने मायने नहीं रखते जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव पे काम नहीं करोगे। गोल आर जनरली डिफ़िकल्ट टू मेजर, ऑब्जेक्टिव आर मेजरेबल। गोल जो है वो आप नहीं मेजर कर सकते, मतलब आपको नहीं पता चलेगा कि कितने टाइम बाद मैं ये बन जाऊँगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दोगे तो ऑब्जेक्टिव आप क्लियर करके जाओगे तो गोल आपको अचीव हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपको जो है एक स्मार्ट जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, ठीक है, उसका बताया गया है SMART, ठीक है। तो इसके तरीके से मतलब हम स्मार्ट क्राइटेरिया फॉलो करके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। जैसे कि स्मार्ट में एस से है स्पेसिफिक, आप जो भी गोल है या आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। इस आर से रियलिस्टिक होने चाहिए एंड टाइमली होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। स्मार्ट से मतलब स्पेसिफिक से क्या आता है कि A learning objective should be related to specific skill or performance you want to achieve। जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो एक ख़ास चीज़ होना चाहिए, एक स्किलफुल चीज़ होना चाहिए जिसमें आपको कुछ करना पड़े, कुछ स्किल्स सीखने पड़े, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई गोइंग टू अचीव। मतलब आपने कोई गोल अपने लिए सेट किया है कि मैं ये गोल अचीव करूँगा, ठीक है। तो फिर आप अपने आप से ये सवाल करोगे कि ये मैं क्या अचीव करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मुझे क्या फ़ायदा है। व्हाट स्ट्रेटजीज हैव आई आइडेंटिफाइड, और मुझे किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, किन किन स्टेप्स का मुझे पता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, या मैं जो करने जा रहा हूँ क्लियर है या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ आ रही है, ठीक है, कि ये ऐसी चीज़ तो नहीं है सर से गुजर रही और मैं वो बस उसके पीछे ही पड़ जाऊँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी आप अचीव करने जा रहे हैं, दैट शुड बी स्पेसिफिक, और आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है या मुझे समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरा है मेजरेबल का मतलब अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड मेक क्लियर, मतलब वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हाउ यू परफॉर्मेंस और स्किल कैन बी मेजर, कि उसमें आप कितना परफॉर्म कर सकते हो या कितने आपके उसमें स्किल्स होंगे। वेल आई नो दैट आई हैव अचीव्ड माई लर्निंग गोल, जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे जो करना था वो मैंने हासिल किया है, ठीक है, अपना गोल मैंने हासिल किया। या फिर हाउ कैन द चेंजेस बी मेजर्ड, या उसमें अगर कोई चेंजेस वगैरह आते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पहले कैसा था अब कैसा हूँ, मैंने कितनी चीज़ें सीख ली हैं, कितने स्किल्स मेरे अंदर आ गए हैं, ठीक है। थर्ड इज़ अचीवेबल का मतलब ये कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा गोल आपका होना चाहिए जिसको लोग अचीव कर सकते हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप हवा में ही बातें कर रहे हो और कुछ ऐसा गोल आपने रख लिया जिसको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, ठीक है। अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी पॉसिबल टू अचीव, मतलब ऐसा कुछ है जो कि अचीव करना पॉसिबल हो। जैसे मैंने बताया डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना पॉसिबल है। कैन आई अचीव द ऑब्जेक्टिव विद इन माई रोल एज ए स्टूडेंट नर्स, अगर आप नर्सिंग में कुछ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो और आप सर्जरी करने जा रहे हो, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि नर्स का काम ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा गोल आपने नहीं रखना है कि एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आप सर्जरी कैसे करेंगे। रियलिस्टिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ योर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एंड द रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल एज अ स्टूडेंट। जो आपका गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके पास जितने स्किल्स है उन्हीं स्किल्स के अंदर वो आपका गोल आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको सिखाया कम जा रहा हो, ठीक है, और आपके जो गोल्स है वो बहुत बड़े हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रियलिस्टिक होने चाहिए कि आपके पास जितने स्किल्स है, जितने आपके पास रिसोर्सेज है, उन्हीं रिसोर्सेज और उन्हीं स्किल के अंदर वो काम करना मुमकिन है या नहीं है। एंड द लास्ट वन इज टाइम फ्रेम, मस्ट इंक्लूड अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम
टू मेजर योर प्रोग्रेस विद इन द टाइम एलोकेटेड फॉर योर प्लेसमेंट। इतना टाइम आपको उसके लिए चाहिए, ठीक है, उतने टाइम में वो चीज़ें सारे मुमकिन है या नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नर्सिंग जो BSN है वो 4 साल की डिग्री है, 4 साल में मुकम्मल होगा, लेकिन इसके जो स्किल्स है अगर उसको 4 साल से ज़्यादा टाइम चाहिए, वो उसको 5 साल चाहिए, 6 साल चाहिए, तो फिर ये 4 साल में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम उसको 4 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे स्किल्स जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएंगे, हमें सब चीज़ों का पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो टाइम फ्रेम में भी आना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो, ठीक है, वो उस टाइम फ्रेम में पॉसिबल है या नहीं है, और वो सारी चीज़ें आपको उस टाइम फ्रेम में अचीव होंगे या नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे लिखोगे, कैसे राइट करोगे, ठीक है। तो मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल सादा सिंपल ज़बान में होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन या जो जिस भी चीज़ पे आप लिख रहे हो, ठीक है, उसके अल्फाज उसमें शामिल होने चाहिए, ठीक है। और ये है कि बंदे को समझ आने वाले होने चाहिए। तब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो तो उसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बिगिन विद द फ्रेज। जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसमें लिखोगे एट द कंक्लूजन या द एंड, एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी या एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स या द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू, कि आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके जो पार्टिसिपेंट होंगे, वो किस काबिल हो जाएंगे, मतलब उनको क्या सीखने को मिलेगा। ये क्या होगा? आपका स्टेप नंबर 1। मतलब जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स लिखने जा रहे हो, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, जो सबसे पहली लाइन होनी चाहिए, दैट शुड बी दिस वन, के एट द कंक्लूजन या एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर या एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। आगे आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा? कनेक्ट स्टेप 1 विद एक्शन वर्ब विच कम्युनिकेट्स द परफॉर्मेंस बाय द लर्नर। मतलब ये कि जो आपका स्टेप नंबर 1 है कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, फिर 2 के आगे आपने एक एक ऑब्जेक्टिव लिखना है कि अब स्टूडेंट किस काबिल होगा कि उसको IV किनोलेशन करना आ जाएगा, उसको जो है स्ट्रोमा पास करना आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एक एक लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे कि वो आपके टीचिंग फ्रेम में आ जाए, आपके टाइम फ्रेम में आ जाए, ठीक है, और वो क्या हो? मेजरेबल हो। तो स्टेप 2 में आप ये करेंगे। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? कंक्लूड विद द स्पेसिफिक ऑफ व्हाट द लर्नर विल बी डूइंग व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग अचीवमेंट्स एंड मास्टरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। स्टेप 3 में आप ये देखोगे का जो स्टूडेंट है, आपका जो पार्टिसिपेंट है, जिनको आप ये लिखने या बताने जा रहे हो, वो आखिर में वो किस चीज़ के काबिल हो जाएगा और क्या क्या वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, क्या 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 स्किल्स वो परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने कंक्लूड करना है। 3 स्टेप्स आपके हो गए। पहले स्टेप में आपने द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ये सारी चीज़ें लिखनी है, मतलब उसके जो आगाज़ करना है, ठीक है। स्टेप 2 में आपने अपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और स्टेप 3 में आपने क्या करना है? कंक्लूड करना है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बताओगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो स्किल के हिसाब से आपने क्या करना है कि मतलब अगर कोई नॉलेज है, उनको कोई नॉलेज देने जा रहे हो, तो आप लिखोगे कि विल बी एबल टू डिफ़ाइन या डिफ़ाइन द डिफरेंट डिजीज़ेस, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, या आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओगे या आप लिखोगे अपने ऑब्जेक्टिव्स में। ये सारी जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव में एज आ, मतलब जब भी आप ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर नॉलेज के हिसाब से लिखोगे तो नॉलेज वाले में आप ये वाले वर्ड्स पहले यूज़ करोगे। कंप्रहेंशन वाले अगर आपके स्किल वगैरह है तो ये वाले यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन है, कोई चीज़ स्किल है, कोई चीज़ जो है उसमें अप्लाई करने वाली बात है, ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स लिखोगे। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप जो है जो पहला वर्ड जिससे आपने अपने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने हैं, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में भी आपको यही चीज़ें बताई गई हैं कि पहले क्या क्या करना है कि रिमेंबरिंग मतलब कि जो चीज़ें याद करने वाली है, जिसका आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट, रिकॉल, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ें लिखेंगे।
कोई चीज़ ऐसी है जो कि अंडरस्टैंडिंग है, जो कि कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो उसमें आप क्लासिफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन ये वर्ड्स यूज़ करोगे, ठीक है। अप्लाई का भी बता दिया, एनालाइजिंग, एवलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, मतलब जितना आप आगे जाओगे उतने आपके वर्ड्स भी जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। क्या कौन कौन से अल्फाज है जो कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में यूज़ नहीं करने, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड देख लें। अप्रिशिएट, अप्रोच, बिकम, बिलीव, ग्रो, अंडरस्टैंड, रियलाइज, इम्प्रूव, इंक्रीज, नो, लर्न, थिंक, बी अवेयर ऑफ और प्रिसीव। ये एक ऐसे वर्ड है जो कि एक स्टूडेंट्स के साथ वो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने अवॉइड करने हैं। आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि एक पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे और वेल रिटन ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे। जैसे कि पहला लाइन आप देखिए, स्टूडेंट्स विल लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के स्टूडेंट्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सीख सकेंगे। लेकिन अगर आप क्लियर और वेल रिटन ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो कैसे लिखोगे, स्टूडेंट्स विल यूज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन टू कंप्लीट अ डेटा माइनिंग एनालिसिस। मतलब इस तरीके से लिखेगी कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे, इस्तेमाल करेंगे कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। दूसरा देखें, स्टूडेंट्स विल नो द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं उनको पता होगा। लेकिन अगर आप मेजरेबल लिखते हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स, ठीक है, या सिंबल्स। तो उस मेजरेबल में आप सही तरीके से लिखोगे तो ये लिखोगे कि स्टूडेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पता चल जाएगा और साथ साथ उनके सिंबल्स का भी पता चलेगा। पहले में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको स्टूडेंट्स को पता होगा, तो काफ़ी डिफरेंस होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो भी आप लिखने जा रहे हो दैट शुड बी कॉन्साइज और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है कुछ और चीज़ें बताई गई है और ये सारे आपके जो है पढ़ने के हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं और नॉट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, क्या क्या गलती हो चुके हैं इनमें से, ठीक है, तो वो आपको बताया गया है। खैर ये आपके पढ़ने की चीज़ें हैं और एग्जांपल्स वाइज भी आपको बताया गया है। सो इतना खैर मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, इतना पता होना चाहिए।